वेल एक क्राइम कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 3 किडनैपर को जो एक लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभय देओल को जो ऋषि सिंह नाम के राइटर का कैरेक्टर प्ले करता है और वो एक प्रोड्यूसर को एक होटल में अपनी एक फिल्म की कहानी सुनाता है और कहता है इस फिल्म की लीड रोल में वो रोहिणी को ही कास्ट करना चाहता है। रोहिणी एक सुपरस्टार एक्टर है और प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आती है और वो उसकी कहानी पे फिल्म बनाने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद ऋषि रोहिणी से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वहाँ उसे रोहिणी का मैनेजर मिलता है और वो ऋषि से रोहिणी के बारे में उटपटांग बातें करता है। तभी वहाँ रोहिणी आ जाती है और उसका मैनेजर चला जाता है। तभी रोहिणी ऋषि को बताती है ये उनके डैड के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहती। तभी रोहिणी ऋषि से उसके बारे में पूछती है और उसे स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं अनाया सिंह को जो रिया का कैरेक्टर प्ले करती है। रिया और उसके पापा डिनर करते हैं। तभी हम देखते हैं रिया के पापा उसे पसंद नहीं करते और रिया भी अपने पापा के साथ खुश नहीं है और रिया की माँ उसे छोड़ के जा चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं करण देओल को जो राहुल का कैरेक्टर प्ले करता है। राहुल और उसके दोस्त राजू और रेम्बो एक साथ पूरा दिन मस्ती करते हैं और वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद जब राहुल घर जाता है उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो पिछले 4 साल से 12वीं में फेल होते आ रहा है। तभी राहुल अपने पापा को समझाता है और उनसे फ़ोन रिपेयर करने के बहाने 10,000 रुपये लेता है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो राहुल के पापा को बताता है राहुल का फ़ोन ख़राब नहीं हुआ है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। राहुल के पापा जब राहुल से फ़ोन दिखाने के लिए कहते हैं तभी राहुल समझ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन राहुल और उसका दोस्त राजू स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में खिड़की से छुप कर जाते हैं और अपना मार्कशीट चुरा लेते हैं। लेकिन जब राहुल और उसके दोस्त मार्कशीट चुरा के वहाँ से निकलते हैं तभी रिया उन्हें देख लेती है। तभी राहुल रिया को झूठी कहानी सुनाकर कहता है ये सब वो मजबूरी में कर रहा है, लेकिन रिया बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राहुल और उसके दोस्त क्लास में जाते हैं जहाँ उनकी टीचर सबको उनकी मार्कशीट देती है। लेकिन राहुल और उसके दोस्त अपनी मार्कशीट पहले ही चुरा ली थी ताकि उनके मार्क्स के बारे में किसी को पता ही ना चले। लेकिन इन तीनों ने एक दूसरे की मार्कशीट बैग से निकाल कर फिर वहीं रख दी थी। लेकिन रिया को उसकी मार्कशीट नहीं मिलती। तभी राहुल रिया के बैग में उसकी मार्कशीट देख लेता है। उसके बाद रिया की टीचर उसे बाहर बुला के डांटती है क्योंकि उन्होंने भी रिया की बैग में उसकी मार्कशीट देख ली थी और राहुल ये सब छुप कर देखता है। उसके बाद राहुल रिया से बात करने जाता है। रिया को बताता है कि उसे सब पता है और वहीं रिया और राहुल की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद राहुल रिया को अपने दोस्तों से मिलाता है। उसके बाद रिया भी उन सबकी अच्छी दोस्त बन जाती है। उनके साथ स्कूल में बहुत मस्ती करती है और फिर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पढ़ती। तभी एग्ज़ाम के बाद रिया राहुल को बताती है उसे पढ़ाई नहीं डांस पसंद है और वो उन्हें डांस परफॉर्म करके दिखाती है। उसके बाद हम देखते हैं राहुल अपने पापा को बड़े सपने दिखाकर आईआईटी की फ़ीस के नाम पे अपने पापा से कुछ पैसे निकलवाता है। उसी दिन रात को रिया राहुल को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और राहुल उसके घर उससे मिलने जाता है। तभी रिया रोते हुए राहुल को बताती है उसके ट्यूशन टीचर ने उसे फिजिकली टच करने की कोशिश की और उससे बदतमीजी की। तभी राहुल रिया को कहता है तुम्हें ये सब अपने पापा को बताना चाहिए। रिया कहती है उसने अपने पापा को ये सब बताया लेकिन उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद राहुल रिया को कहता है उसे घर छोड़कर डांस अकेडमी चले जाना चाहिए डांस सीखने के लिए, पैसों का इंतजाम मैं करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं राइटर ऋषि को जो एक्टर रोहिणी के साथ जो एक साथ डिनर करते हैं और अब वो रोज़ मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राहुल और उसके दोस्त जो ये सोचते हैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तभी रिया उन्हें कहती है कि तुम मुझे किडनैप कर लो और मेरे पापा से पैसे मांगो। उसके बाद राहुल और उसके दोस्त रिया को किडनैप करके एक जगह बंद कर देते हैं और उसके पापा से 8 लाख मांगते हैं और उन्हें एड्रेस बताते हैं और कहते हैं वहाँ पैसे रखकर अपनी बेटी को लेकर जाओ। रिया के पापा 8 लाख रुपए लेकर वहाँ जाते हैं और राहुल उन्हें फ़ोन करके कहता है पैसे बाहर रखकर अंदर चला जाए, रिया अंदर ही है। और रिया के पापा वैसा ही करते हैं और रिया को छुड़ाकर उसे घर लेकर आते हैं। उसके बाद रिया के पापा अपने एक पुलिस दोस्त को ये सब बताते हैं और वो रिया से पूछताछ करते हैं। लेकिन रिया कहती है उसे कुछ नहीं पता, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अगले दिन रिया के पापा किसी काम से बाहर जाते हैं। तभी राहुल उसे घर छोड़कर डांस अकेडमी में जाने के लिए कहता है और उसके बाद राहुल रिया को 8 लाख रुपए देता है और उसे दूसरे शहर डांस अकेडमी में भेज देता है। उसके बाद राहुल और उसके दोस्त रिया के ट्यूशन टीचर को बहुत मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रिया डांस अकेडमी में जाकर बहुत खुश होती है। उसके बाद रिया के पापा घर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है रिया घर पर नहीं है। तब उन्हें लगता है रिया फिर से किडनैप हो गई है, इसलिए वो अपने पुलिस दोस्त को फ़ोन करके उन्हें सब बताते हैं और उसे रिया को ढूंढने के लिए कहते हैं। उसके बाद रिया राहुल और उसके दोस्तों को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। तभी 3 किडनैपर रिया को सच में किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद वो रिया से उसके पापा का नंबर मांगता है लेकिन रिया राहुल का नंबर देती है। किडनैपर राहुल को फ़ोन करके 10 लाख रुपए मांगता है लेकिन राहुल उसे कहता है हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन किडनैपर उसे एक दिन का टाइम देता है और कहता है पैसों का इंतजाम करो वरना हम रिया को बेच देंगे। राहुल और उसके दोस्त पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 10 लाख का इंतजाम नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं राइटर ऋषि रोहिणी को स्क्रिप्ट सुनाता है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसे बताती है उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनके ऑपरेशन के लिए 10 लाख की ज़रूरत है। तभी रोहिणी ऋषि को 10 लाख की मदद करती है
और वो अपने मैनेजर से बैंक के बाहर 10 लाख रुपए लेकर ऋषि के साथ उसके पापा के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी राहुल और उसके दोस्त रोहिणी की गाड़ी को पत्थर मारते हैं, जिससे रोहिणी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और राहुल और उसके दोस्त गाड़ी में से 10 लाख रुपए छीन कर भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोहिणी का मैनेजर ऋषि से पूछता है उन्हें कैसे पता बैग में पैसे हैं। तब हम देखते हैं जब मैनेजर बैंक से पैसे निकालता है, राहुल का दोस्त उसे देखता है, इसलिए वो राहुल को फ़ोन करके बुलाता है। उसके बाद राहुल और उसके दोस्त उनके दोस्त रितेश के घर जाते हैं एक रात रहने के लिए। तभी वहाँ राहुल देखता है उसका फ़ोन गुम हो गया है। राहुल और उसके दोस्त राहुल का फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन कहीं नहीं मिलता। तभी राहुल अपने फ़ोन का लास्ट सीन देखता है। तभी उसे याद आता है उसका फ़ोन पैसा छीनते वक्त गिर गया था। तभी ऋषि को भी याद आता है पैसे छीनने वालों में से एक का फ़ोन वहीं गिर गया था। तभी राहुल और ऋषि दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां फ़ोन गिर गया था। तभी राहुल और ऋषि दोनों को पता चलता है फ़ोन एक भिखारी ले गया है। राहुल और ऋषि दोनों अलग अलग जगह भिखारी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी राहुल और उसके दोस्त एक बच्ची के हाथ में वो बैग देखते हैं जो उन्होंने रिया को दिया था। राहुल और उसके दोस्त उस बच्ची के जरिए किडनैपर तक पहुंचते हैं और वहीं ऋषि उस भिखारी को ढूंढ लेता है और उसके पीछे पीछे भागते वो राहुल से टकराता है और वो पहचान लेता है वो पैसे छीनने वाला और कोई नहीं राहुल ही था। राहुल ऋषि से अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाता है और ऋषि उसे नहीं पकड़ पाता। वहीं किडनैपर रिया को बेचने के लिए उसे ले जाता है, क्योंकि राहुल का फ़ोन न लगने की वजह से वो रिया को बेचने के लिए लेके जाता है। वहीं रास्ते में सिग्नल पर रिया ऋषि की गाड़ी को देखती है और ऋषि से मदद मांगती है और ऋषि उसे उन किडनैपर से छुड़ा लेता है और उसे पुलिस स्टेशन भेज देता है। और वहीं ऋषि के पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे प्रोड्यूसर देता है और उनका ऑपरेशन हो जाता है और वो बच जाते हैं। और वहीं रिया राहुल को फ़ोन करती है। तभी राहुल रिया को समझाता है कि उसके पापा के साथ ही वो खुश रहेगी और उसे अपने पापा के साथ ही रहना चाहिए। और रिया राहुल की बात मानकर अपने पापा के साथ रहती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।